एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा उत्प्रेक्षा अलंकार और साथ ही रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में 100% पूछा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि जो आपका पेपर होगा 24 मार्च सन 2022 को, 24 मार्च सन 2022 को दिन क्या है? बृहस्पतिवार दिन है आपका बृहस्पतिवार 24 मार्च 2022 को हिंदी विषय का पेपर है। और हिंदी विषय के पेपर में उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार में से कोई एक अलंकार आपसे 100% पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार की बिल्कुल आसान परिभाषा और उसका उदाहरण बताने वाला हूं। तो आप पहले तो इस वीडियो को अपने सहपाठियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि ये अलंकार आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं तो आप इन अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको मैं जानकारी दे दूं कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक मॉडल पेपर के द्वारा प्रश्न संख्या 8 ग के अंतर्गत पूछा जाएगा रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए। अथवा प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए। तो यदि आप रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित याद रखेंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा से संबंधित प्रश्न जरूर आ जाएगा। और यह प्रश्न कितने नंबर का आएगा? यहां पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का पूछा जाएगा। आपको किसी एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में सन 2011 से लगातार 2020 तक पूछा गया है और बिल्कुल आसान है इस अलंकार की परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की बिल्कुल आसान परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और आप ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरीके से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखना है जिस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है, यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मनु मानो, जनु जानो, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के क्या हैं? वाचक शब्द हैं। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। और उदाहरण क्या है? यहां आप देख सकते हैं उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बिल्कुल आसान है उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो उम्मीद है कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। और इसके बाद मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है, क्योंकि यह अलंकार भी आप देख सकते हैं सन 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है, सन 2011 से सन 2020 तक की बोर्ड परीक्षाओं में। और इसकी परिभाषा अथवा लक्षण क्या है? जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां कौन
कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। और महत्वपूर्ण उदाहरण रूपक अलंकार का राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। बिल्कुल आसान है उदाहरण भी और बिल्कुल आसान है रूपक अलंकार की परिभाषा भी। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। और रूपक अलंकार की परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है बिल्कुल आसान, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। और मैं आपसे 100% की गारंटी लेता हूं कि 2022 में 24 मार्च 2022 में, कब? सन 2022 में, जो कि बृहस्पतिवार पड़ेगा 24 मार्च को। और इस दिन आपका होगा हिंदी का पेपर होगा। और इस पेपर में रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार में से एक अलंकार आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। इसलिए आप इन दोनों अलंकारों को याद कर लेंगे और ये दोनों अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। बाकी उपमा अलंकार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है। इसलिए मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण बता दिया है, क्योंकि इनकी परिभाषा भी आसान है और उदाहरण भी आसान है। वीडियो को अपने सहपाठियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। कड़ी मेहनत के साथ, कड़ी लगन के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें, क्योंकि अब आपके पास समय की कमी हो गई है। अभी से यदि आप अपनी मेहनत और लगन से पढ़ेंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। जय हिंद।